सो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। वर्ड प्रॉब्लम है। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। द नंबर इज इंक्रीज्ड द नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10% in 2 hours। In how many hours will the count reach 2 lakhs if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है किसी कल्चर में जो बैक्टीरिया है वो 1 लाख का अभी काउंटिंग है। वो नंबर जो है द नंबर इज इंक्रीज बाई 10% इन 2 आवर्स। 2 घंटे में 10% बढ़ता है। तो 10% का इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद इन हाउ मेनी आवर्स द काउंट विल रीच 2 लाख। कितने घंटे में ये 2 लाख के पास में पहुंच जाएगा अगर if the rate of growth of bacteria is proportional to the number present। proportional to the number present में मतलब अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका काउंटिंग बढ़ रहा है। तो करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं किसी टाइम टी पे वाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे। मान लेते हैं किसी टाइम टी पे वाई नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे। एट एनी इंस्टेंट टी। तो क्योंकि ये रेट ऑफ जो ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो प्रोपोर्शनल है, इसलिए dy अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। dy अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब हम अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो वो आएगा के वाई। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर लेने के बाद वो आएगा के वाई। अब बात आती है इसको इंटीग्रेट करने की। वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाओ। डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू के डी टी हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करेंगे। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड तो ये मिलेगा डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू के टाइम्स डी टी। अभी के टाइम्स डी टी है तो इसको लिखेंगे लॉग वाई के टी प्लस सी। मान लेते हैं किसी टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, लेट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वाई नॉट बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया का नंबर था वाई नॉट, वाई जीरो।
एट टी इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। तो इसमें टी की वैल्यू जीरो डालेंगे और यहाँ पे वाई इक्वल टू वाई नॉट रखेंगे। तो ऊपर वाला जो है वो बन जाएगा वाई, वाई नॉट के इंटू जीरो प्लस सी। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई, वाई नॉट आ गई, लॉग वाई नॉट। अब ये के जो है सी की वैल्यू लॉग वाई नॉट है। इसका मतलब ऊपर से अगर हमने देखा तो ये बनेगा लॉग ऑफ वाई इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह लॉग वाई नॉट। इसको इस साइड ले लेंगे तो बनेगा लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ वाई नॉट इक्वल टू के टी। तो ये बनेगा लॉग ऑफ वाई अपॉन वाई नॉट, क्योंकि लॉग ऑफ ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ ए अपॉन बी। तो के टी का वैल्यू लॉग वाई अपॉन वाई नॉट आ गया। अब क्योंकि बोल रहा है सिंस सिंस द नंबर सिंस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया since the number of bacteria since the number of bacteria increases by 10%, 10% in 2 hours। तो ये क्या होगा, अगर ये 10% में बढ़ रहा है तो वाई वाई अगर वाई अगर पहले 100 रहा होगा तो 10% बढ़ेगा। इसका मतलब 110 अपॉन 100 वाई नॉट हो जाएगा। वाई नॉट अगर स्टार्टिंग में वाई नॉट था, वाई नॉट का जो है अगर 10% बढ़ा तो वो 110 अपॉन 100 हो जाएगा, क्योंकि मान लेते हैं स्टार्टिंग में कुछ 100 रहा होगा तो उसका 10% बढ़ के 110 ही होने वाला है। तो यहाँ से वाई अपॉन वाई नॉट की जो वैल्यू आएगी, वाई अपॉन वाई नॉट की वैल्यू आएगी वो 110 अपॉन 100 होगी। ठीक है। अब दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो लॉग ऑफ वाई अपॉन वाई नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ 110 अपॉन 100। ठीक है। तो 110 इसको हम लोग लॉग ऑफ 11 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ 11 अपॉन 10। अब यहां से देखो के टी की वैल्यू लॉग वाई अपॉन वाई नॉट थी। तो फ्रॉम स्टार ये लॉग ऑफ ये के टी की वैल्यू आएगी, के टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई अपॉन वाई नॉट, और वाई अपॉन वाई नॉट की वैल्यू है लॉग ऑफ 11 अपॉन 10, log of 11 upon 10। तो यहां से अब टाइम 2 आवर्स में भी बात कर रहा है तो टाइम की जगह 2 रखेंगे, तो के टी की जगह 2 रखेंगे तो 2k इक्वल टू लॉग ऑफ 11 अपॉन 10। तो इसका मतलब के की जो वैल्यू आई, के की वैल्यू आई हाफ लॉग 11 अपॉन 10। ठीक है। के की जो वैल्यू आई वो आई हाफ लॉग 11 अपॉन 10। तो वहां पे जो लॉग ऑफ वाई अपॉन वाई नॉट इक्वल टू के टी था स्टार इक्वेशन में, अब वहां के की वैल्यू डालेंगे। अब वहां के की वैल्यू डालेंगे और के की वैल्यू डालने के बाद हमें फिर सॉल्व करना होगा, तब हमें उसका आंसर मिलेगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि वाई अपॉन लॉग ऑफ वाई अपॉन वाई नॉट लॉग ऑफ वाई अपॉन वाई नॉट इक्वल टू के टी था। तो के की जगह हमने डाला हाफ लॉग 11 अपॉन 10, लॉग ऑफ वाई अपॉन वाई नॉट। और यहाँ पे टी भी है, के टी है तो टी टी भी ले लिया। इसका मतलब टी का वैल्यू कितना आ गया, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो टी आएगा 2 टाइम्स, ये 2 इधर चला जाएगा लॉग ऑफ वाई अपॉन वाई नॉट अपॉन लॉग ऑफ 11 अपॉन 10। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें जो है अभी बोल रहा है कितने टाइम में ये 2 लाख पहुंचेगा, कितने टाइम में ये 2 लाख पहुंचेगा। तो टी इक्वल टू जहां वाई है काउंटिंग की जगह पे अब 2 लाख डालेंगे, और इनिशियली कितना था 1 लाख, तो यहाँ 1 लाख लिखेंगे अपॉन 11 अपॉन 10।
का लॉग में। अब ये हो जाएगा 2 log 2 अपॉन लॉग ऑफ 11/10। तो ये इतना इतने आवर्स लगेंगे उसे, जो कि 2 लाख पहुंचने के लिए इतना इसका टाइम होगा। सो देयर फोर इट विल रिक्वायर 2 log 2 अपॉन लॉग 11/10 आवर्स टू रीच 2 lakhs। तो हम लोग देखेंगे होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखने से पहले हमें ये जानना होगा कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। कोई भी इक्वेशन को हम होमोजीनियस कब बोलते हैं? मान लो जैसे हमें अगर ये इक्वेशन दिया हो कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, कोई इक्वेशन होगा। इक्वेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो का मतलब है कि ये इक्वेशन एक्स और वाई वेरिएबल में बना हुआ है। ये इक्वेशन एक्स और वाई वेरिएबल में बना हुआ है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को से पहले हमने देखना है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन कब बनेगा। कैसे पता करते हैं? हम मान लो ये जो है एन डिग्री का इक्वेशन है, एन डिग्री का इक्वेशन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई डाल देंगे। एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई डाल देंगे। ठीक है, ओके। तो लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई डालने के बाद, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई डालने के बाद इसमें अगर एन डिग्री का इक्वेशन है तो हमें लैम्डा रेस टू एन जो है बाहर आ जाना चाहिए। लैम्डा रेस टू एन बाहर आ जाना चाहिए, टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, टाइम्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। लैम्डा रेस टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अब एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल देखेंगे पहले। तो एग्जांपल ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जैसे अगर हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में होमोजीनियस कहने का मतलब कब होगा? जब हम इसमें एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई डालेंगे। तो इसमें जहां जहां एक्स और वाई है वहां एक्स लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई बन जाएगा। तो ये आएगा लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, यहाँ पे भी लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहां से लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, तो ये लैम्डा स्क्वायर जो है बाहर आ जाएगा और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये लैम्डा स्क्वायर बाहर आ गया और ये बन गया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो अगर ये इस तरह से ये जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये होमोजीनियस इक्वेशन है। किसी भी इक्वेशन को होमोजीनियस कहने के लिए जो भी हम उसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे, जितने डिग्री का इक्वेशन है उतना उस पैरामीटर का पावर बाहर आना चाहिए। इसका एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका, सेम सेम डेफिनेशन है लेकिन दूसरा तरीका ये भी कहता है कि अगर डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, degree of each term is same, then also
देन ऑल्सो इट इज होमोजीनियस। कहने का मतलब कैसा है कि जैसे अभी इसी इक्वेशन को अगर हमें पहचानना है, अगर लैम्डा नहीं भी डाल करके सॉल्व करना हो तो भी हम पहचान सकते हैं। कैसे? ये एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का डिग्री 2 है, ये एक्स वाई इन दोनों का डिग्री का सम भी देखो तो 2 ही है, और ये वाई स्क्वायर तो डिग्री 2 ही है। तो अगर हर एक टर्म का डिग्री अगर सेम होता है, हर एक टर्म का डिग्री अगर सेम होता है तो हम उसे होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। जैसे अगर एक एग्जांपल और करें, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अगर ध्यान से देखो तो ये डायरेक्टली हमें पता चल रहा है ये होमोजीनियस इक्वेशन है। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री 3 है, इन दोनों के पावर का सम 3 है, इन दोनों के पावर का सम 3 है, इसका भी पावर 3 है, सबका पावर 3 3 3 है। इसलिए सबका डिग्री सब ईच टर्म का डिग्री 3 है, इसलिए ये होमोजीनियस इक्वेशन होगा। और हम लोग चाहे तो ये लैम्डा वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होगा, जहां एक्स है जहां वाई है, जहां एक्स है जहां वाई है वहां पे लैम्डा एक्स, जहां वहां एक्स और वाई है वहां पे लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई डालेंगे, और हमें होमोजीनियस इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। और क्वेश्चन देखेंगे। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1। अब ये नहीं है, ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसका 2 है, लेकिन यहाँ पे 1, 1 का डिग्री 0 होता है, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगा। ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगा। ये नॉन होमोजीनियस होगा। ठीक। तो हमने जो है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n देख लिया है। और अब जो है मैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। मान लो कि हमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं होमोजीनियस तब कहूंगा, इज होमोजीनियस, इसे होमोजीनियस तब कहूंगा जब जब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होमोजीनियस इक्वेशन हो, होमोजीनियस फंक्शन हो, होमोजीनियस फंक्शन हो डिग्री 0 का, डिग्री 0 का, डिग्री 0 का फंक्शन हो। अब कैसे सॉल्व कैसे किया जाएगा? तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जो ये एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, मैं इसे जी ऑफ वाई बाई एक्स लिख लूंगा, जी ऑफ वाई बाई एक्स लिख लूंगा। अब करना क्या है, पुट y इक्वल टू वी एक्स, y की वैल्यू वी एक्स ले लूंगा। सॉल्व करने का तरीका है ये, y इक्वल टू वी एक्स ले लो। अब इसे दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहला, इस साइड यूवी रूल लगेगा। यूवी रूल कहता है v फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो आ, फिर v और x, v को बाहर रखेंगे, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, और x को बाहर रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स की जगह, जहां पे यहाँ इस इक्वेशन में हम लोग v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लिख लेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और यहाँ पे g ऑफ y बाई एक्स में जहां y है वहां लिखेंगे वी एक्स अपॉन एक्स। तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स
इक्वल टू जी ऑफ वी। अब जो है इसे हम सॉल्व करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ये जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड में। इसे लिखो पहले एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ वी माइनस वी। ये अभी जो है वन अपॉन जी ऑफ वी माइनस वी डीवी इक्वल टू ये वन अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड एंड सॉल्व बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम लोग आगे जाएंगे इसमें। तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, तो ये मिलेगा वन अपॉन जी ऑफ वी माइनस वी डी वी इक्वल टू वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। और इसके बाद जैसे ही सॉल्व करेंगे वापस हमें जो इंटीग्रल मिलेगा वो कुछ वो जो इंटीग्रल मिलेगा वो वी के टर्म में मिलेगा। तो हमें वापस क्या करना होगा, रिप्लेस रिप्लेस v इक्वल टू रिप्लेस v इक्वल टू रिप्लेस v बाई y बाई एक्स। जहां v है, जहां v आएगा वहां y बाई एक्स आ जाएगा। सॉल्व सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग इसको सॉल्व करने के बाद रिप्लेस v बाई y बाई एक्स। अच्छा, कभी कभी कंडीशन ऐसा भी होगा जहां हमें y इक्वल टू वी एक्स ना रख करके x इक्वल टू वी वाई रखना पड़ेगा, x इक्वल टू वी वाई रखना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे अगर ये इक्वेशन, अगर अगर ये इक्वेशन dx अपॉन डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मिला, dx अपॉन डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वेयर जहां पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है ये होमोजीनियस होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री जीरो है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू वी वाई रखेंगे, x इक्वल टू वी वाई रखेंगे और ऊपर वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे, ऊपर वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्या होगा, पहले तो इसे dx अपॉन डी वाई इक्वल टू dx अपॉन डी वाई इक्वल टू v प्लस वाई dv बाई डी वाई हो जाएगा। और रिपीट द अबव प्रोसेस, रिपीट द अबव प्रोसेस, पहला जैसे प्रोसेस किया था वही करेंगे और हमारा सॉल्यूशन जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजीनियस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है आ जाए। ओके, ठीक है।